जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 18वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 1 से लेकर के 17वां अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से जा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महामुनि, इसके आगे क्या हुआ? भगवान वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को कौन सा अद्भुत रहस्य बताया? तब श्री नारायण कथा का विस्तार करते हुए कहने लगे। राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का रहस्य सुनकर अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आपके मुख से निकलने वाले ये दिव्य वचन अमृत के समान है। मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ है, कृपया करके हमें आगे की कथा भी सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब वह ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर विलाप कर रहा था, तभी अचानक प्रकृति का रूप बदल गया। घनघोर बादलों ने आकाश को ढक लिया, भयंकर गर्जना होने लगी, प्रचंड वायु पर्वतों को हिला देने वाली गति से बहने लगी और बिजली की चमक से दिशाएं कांप उठी। लगातार 1 महीने तक वर्षा होती रही। पृथ्वी जलमग्न हो गई, किंतु पुत्र वियोग की अग्नि में जल रहा वह ब्राह्मण किसी बात का ध्यान ही नहीं रख सका। उसने ना तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया। उसके मुख से केवल एक ही पुकार निकलती रही, हे पुत्र, हे पुत्र। उसे यह ज्ञात भी नहीं था कि वह समय भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास का था। अनजाने में ही उसने पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत और तप कर लिया था। जब वह मास पूर्ण हुआ, तब भगवान पुरुषोत्तम स्वयं उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप नव घनश्याम मेघ के समान सुंदर था। गले में वनमाला सुशोभित थी और उनके दर्शन मात्र से वातावरण दिव्य हो उठा। भगवान के प्रकट होते ही बादल छट गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने आश्चर्य से भगवान को देखा। उन्होंने अपने पुत्र के शरीर को भूमि पर रखा और भाव विभोर होकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम वास्तव में धन्य हो। तुम्हारा भाग अत्यंत महान है। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ। सुनो, तुम्हें फिर से पुत्र सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। इसके बाद भगवान ने एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले धनु नामक एक महान तपस्वी ऋषि थे। वे संसार में पुत्र वियोग का दुख देखकर चिंतित रहते थे। उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो मृत्यु से परे हो। इस इच्छा से उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। अंततः देवता प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने कहा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो। देवताओं ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव पूर्णतः अमर नहीं हो सकता। तब ऋषि ने कहा, यदि ऐसा संभव नहीं है तो मेरे पुत्र की आयु इस पर्वत के समान दीर्घ हो। जब तक यह पर्वत रहेगा तब तक मेरा पुत्र जीवित रहे। देवताओं ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ऋषि को पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक बड़ा होने लगा, किंतु जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता गया। उसे विश्वास हो गया कि उसकी मृत्यु असंभव है। एक दिन उसने एक ऋषि के पूज्य शालिग्राम को उठाकर हंसी हंसी में कुएं में फेंक दिया। यह देखकर महर्षि क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसे श्राप दिया, अभी इसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाए। किंतु श्राप देने पर भी बालक नहीं मरा। तब महर्षि ने ध्यान लगाया और उसकी दीर्घायु का रहस्य जान लिया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से असंख्य महिष उत्पन्न किए। उन महिषों ने उस पर्वत को, जिसकी आयु से बालक की आयु बंधी हुई थी, टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसे ही पर्वत नष्ट हुआ, उसी क्षण वह बालक भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र की मृत्यु से धनु ऋषि शोक में डूब गए। उन्होंने बहुत विलाप किया और अंततः पुत्र के शरीर के साथ अग्नि में प्रवेश कर लिया। कथा सुनाकर भगवान बोले, हे ब्राह्मण, हठ पूर्वक प्राप्त की गई वस्तु सदैव सुख नहीं देती, किंतु पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से मैं तुम्हारे पुत्र को विशेष कृपा प्रदान करता हूँ। भगवान ने आगे उसके भविष्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि पहले वह ब्रह्मलोक में दिव्य सुखों का भोग करेगा, फिर पृथ्वी पर दृढ़धनवा नामक चक्रवर्ती राजा के रूप में जन्म लेगा। उसे अपार वैभव, शक्ति और यश प्राप्त होगा।
उसकी पत्नी वही गौतमी होगी जो उस समय उसकी संगनी थी। उसके 4 वीर पुत्र और एक सुशील कन्या होगी। फिर एक समय ऐसा आएगा जब संसार के सुखों में डूबकर वह भगवान को भूल जाएगा। तब उसका यही पुत्र पक्षी के रूप में जन्म लेकर उसे वैराग्य का उपदेश देगा और भगवान की ओर पुनः प्रेरित करेगा। अंततः वाल्मीकि मुनि उसे आत्मज्ञान देंगे और वह अपनी पत्नी सहित भगवान के परम धाम को प्राप्त करेगा, जहां से फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं लौटना पड़ता। भगवान की वाणी समाप्त होते ही मृत बालक जीवित होकर उठ बैठा। माता पिता की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर भगवान से पूछा, हे प्रभु, जब मैंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था, तब आपने कहा था कि मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा। फिर आज मेरे मृत पुत्र को जीवन दान कैसे दे दिया? ब्राह्मण का यह प्रश्न सुनकर भगवान मुस्कुराए, क्योंकि अब एक और गहरा रहस्य प्रकट होने वाला था, जिसकी कथा अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास महात्म्य की 18वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।